हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनजू वर्ल्ड। मेरे को पता नहीं क्या हो गया। आप लोग तो ठीक होंगे, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मैं ना सुबह-सुबह ऐसे करके देख लिया ना, मेरी यहाँ की एक जो नस है ना वो ब्लॉक हो गई, बहुत दर्द हो रहा है और टाइम बिल्कुल है नहीं, पौने 5 बज रहे हैं। मैं आज कुछ डिफरेंट खा रही थी सहरी में, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करूँ। वैसे भी कुछ भी खाऊँगी आप लोग के साथ शेयर तो करना ही है। तो बस क्या खा रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो कल सब्ज़ी बनाई थी ना, मैंने उसके बना लिया है सैंडविच, सॉस एंड 1 ग्लास दूध। बस ये है मेरी सहरी। तो मैं इसे फटाफट से करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। बहुत अच्छा है। गाइस अस्सलाम वालेकुम। बाल थोड़े से निकल रहे हैं बट चलो कोई नहीं, मैं कौन सा अभी नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनजू वर्ल्ड। तो अब मुझे फुर्सत मिली है कैमरा उठाने की। मैं मतलब क्या ही बताऊँ, क्या बिज़ी चल रही थी। गर्दन अच्छी खासी अकड़ी पड़ी है। अभी तो खैर मैंने हेयर वॉश करके सब अपने आप को पैक कर रखा है क्योंकि मुझे सर्दी ऑलरेडी हो रही है और ज़्यादा हिल-डुल नहीं पा रहे हैं। इसी गर्दन के साथ ही चल रहे हैं सारे काम। तो आज मैं क्या बना रही थी मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग बना रहे हैं बिरयानी और उसके साथ-साथ मैं अफ्तारी का भी कुछ करूँगी, क्या करूँगी सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा है वो, ये मैंने किसी को कॉपी किया है, हाँ, पहले बता दूँ मेरा नहीं है। टेक्निकल गुरुजी, हाँ, हाँ, वो ये कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हँस-हँस के, तो चलिए हम भी शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो चलो मैं क्या-क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी प्याज़ मैंने छील ली हैं और इन्हें पानी में डाल दिया है, धुल भी जाएँगी और इनका जो प्याज़ में से वो निकलती है ना, क्या होती है प्याज की, आप समझ गए होंगे, तो वो निकल जाएगी। तो चलिए फटाफट से काटते हैं हम अपनी प्याज। तो जी गाइज़, यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी अपनी बिरयानी। तो बिरयानी के लिए मैंने तो तेल डाल दिया था और यहाँ पर मैंने जितनी भी प्याज ली थी ना, उसका थोड़ा हिस्सा इसमें डाल दिया था और थोड़ा मैंने रख लिया है। आज मैंने थोड़ी अलग स्टाइल की बिरयानी बनाई है। ये मैंने कहीं देखी थी तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये बहुत लाइट बिरयानी होगी, इसको ट्राई करना तो बनता है। तो बस मैं उसी तरीके की बना रही थी। आप लोग को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बता देना। बाबला 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 तीजू हमारी बाबला बाबला।
नहीं। तो मेरे साथ ना एक अजीब सी चीज़ हो रही है मैंने जब गुजिया बनाई थी तो उसका मतलब मैदा बच गया था, तो मैंने समोसे बना लिए। अब जब मैंने समोसे बनाए तो उसकी फिलिंग बच गई, तो अब मैं उसके ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। तो मतलब रमज़ानों में ना हमेशा इस तरह से मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, और मुझे लगता है ये मेरी कहानी नहीं, ये सब लेडीज़ की कहानी है। अब भाई उतना एक्यूरेट नाप तोल के तो हम बनाते नहीं हैं। कभी कोई चीज़ कम तो खैर नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा ही पड़ती है। कम से याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो कमेंट मैं यहाँ नहीं लगा रही क्योंकि देखो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मैं ये सोचती हूँ कि जो कमेंट थोड़े से ऐसे होते हैं जो मतलब नेगेटिव में नहीं बोलूँगी, जो ग्रे शेड्स में जाते हैं ना, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। अच्छे हो तो चलो ठीक है, लगा लो तो वो ग्रे शेड का जो कमेंट था वो मैं आपको बता देती क्या था। उन्होंने लिखा था कि क्या तुम आधी रोटी खाती हो, आधा केला खाती हो, सहरी भी ठीक से नहीं करती, अफ्तार में भी कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में क्या मंथली ग्रॉसरी भी नहीं आती है क्या? ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो मैं उस बात का रिप्लाई पहले सोची थी कमेंट बॉक्स में दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसका रिप्लाई अपने व्लॉग में दूँगी ताकि सभी लोग सुने समझें, और अगर किसी को इस बात से कोई सीख लेनी हो तो वो भी लें। पहली चीज़ तो ये है कि माशाल्लाह से सब कुछ है मेरे घर में, जितनी मुझे ज़रूरत है या जितनी मेरे बच्चों को ज़रूरत है। उन्होंने ये भी लिखा था कि खुद तो तुम एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर चीज़ में सेक्रीफाइस करती हो, अपने साथ साथ बच्चों को भी क्यों भूखा मारते हो? बच्चे तुम्हारे पूरा दिन खाना मांगते रहते हैं। तो ये बात आपने ठीक कही। बच्चे क्या करते हैं, मेरे बच्चों को कोई वो नहीं है, ये कुछ इनके पापा ने भी कर रखा है। तो ये क्या करते हैं, ये मुझे ना परेशान ज़्यादा करते हैं। यही चीज़ मेरी बहनें भी, मेरी मम्मी भी मुझे बताते हैं कि एक बार में खाना नहीं खाते, इनको एक बार में करके देंगे ना, थोड़ा सा खाएंगे उठ जाएंगे। फिर मैं चीखती चिल्लाती रहती हूँ कि खा लो नहीं खाना। फिर थोड़ी देर बाद फिर जैसे स्पेशली आयरा का, उसको जब भी पढ़ने के लिए कहोगे ना उसको खाना चाहिए, उसकी आदत ही है, क्योंकि पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि मम्मी काम में लग जाएगी, फिर खाने का इतना देर का ब्रेक मिल जाएगा, फिर खाने को थोड़ा बहुत खाया फिर छोड़ दिया। तो ये उसका कुछ एक पैटर्न है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका भी ये है कि एक बार में पेट भर के खाते नहीं हैं, तो इस वजह से वो खाना हर टाइम होता रहता है। पहली चीज़ ये, और भूखे मारने की तो बात ऐसी है, कौन इस दुनिया में होगा जो अपने बच्चों को भूखा मारेगा? ऐसा तो नहीं है ना। हर इंसान सोचता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, और मैं अभी भी बनाना चाहूँ ना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं जो अपने मिर्ची के पकौड़े जो मैंने कल रेसिपी दी है वही किया है, चाट मसाला और नमक डाला है, लेकिन आज मैंने जो उसका फिलिंग है ना समोसों की, वो इसके अंदर भी भर दी। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते, ये भी अच्छी लग रही थी, इट वाज़ नाइस, पसंद आया मुझे। तो मैंने स्पेशली नहीं बनाया, स्पेशली मतलब ऐसे बना के मैं कभी भरूंगी भी नहीं, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने भर दिया, और ये मुझे पसंद आया, तो खैर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी बैक टू द पॉइंट कि ऐसा नहीं होता कि मैं चाहूँ तो बहुत सब कुछ बना लूँ, लेकिन खाएगा कौन? मेन सवाल है खाएगा कौन? और फिर आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा वज़न भी बढ़ गया है, तो मुझे भी एक छोटी प्लेट में खाना है, जो कि एक मेरा पूरा वो रहेगा पूरे महीने रमज़ान के। इस बात पे तो मैं अहद हूँ कि मैं खाऊंगी छोटी प्लेट में, चाहे उसे ठूस ठूस के भर लूँ, चाहे मुझे कितना भी रोज़ा लग रहा हो, मैं भूखी मर रही हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी उसी छोटी प्लेट में। तो फिर मैं इतना सारा बना बना के क्या करूं? और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, ये सासनी का पॉश एरिया है, और यहाँ पर कोई भी मुस्लिम नहीं है, ये सारा नॉन मुस्लिम एरिया है। तो मैं कहाँ भेजूँ? जब कोई लेना नहीं, जब कोई देना नहीं, जब खाना नहीं इतना, जब पीना नहीं इतना, तो फिर मैं बना बना के आप लोगों को दिखाने के लिए क्या करूँ उसका ये मुझे बता दो। देखो, जो लोग ज़्यादा बनाते हैं ना, उनकी फैमिली बड़ी होती है, हमारी तो फैमिली भी इतनी छोटी है ना। वो भी 2 पार्ट्स में है, मम्मी और भैया उधर रह जाते हैं, मैं पापा और बच्चे इधर होते हैं, तो वो भी बट जाता है ना। तो फिर करना क्या है यार? तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना बनाते हैं। अब रही सहरी की बात, तो मैंने आपको बताया भी था कि अकेले खाया नहीं जाता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मुझे किसी ने मना थोड़ी कर दिया। अभी किसी ने कमेंट किया, वो मतलब वो पॉजिटिव था, उन्होंने पूछा था तुम्हारी मैगी कहाँ गई? तो मैंने उनको रिप्लाई किया था मुझे भी नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी इस तरह से खाने का, और मेरा मन करेगा तो मैं बना लूँगी ना। अभी शुरुआत के रोज़े हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ज़रूरी तो नहीं है कि अब 1-2 रोज़ों में जो खा लिया पूरे रोज़े वही खाऊँगी। हर चीज़ डिपेंड करती है मूड पे।
और इतने भी गरीब नहीं है मेरे घर वाले कि अगर मैं मैगी खाऊं तो कोई मुझे मैगी ना ला के दे सके। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना यार, देखो किसी को भी, ये तो गलत बात है। ऐसी बातों से लोगों के दिल दुखते हैं। और मैंने एक बार नहीं ये बात हमेशा कई बार कही है कि आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे सब बर्दाश्त होता है, लेकिन मेरे घर वालों पर कोई कुछ कहते हैं ना, वो मुझे नहीं बर्दाश्त होता और ना ही मुझे पसंद। तो मेरे घर वाले माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और मैं अब भी किसी चीज़ के लिए कह दूँ ना कि मुझे वो चाहिए, वो बनाना है, तो वो चीज़ अभी की अभी ही आएगी। ये तो मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं कह दूँ। मैं आपको बता नहीं रही थी कितनी चीज़ें, कितनी बार मैं बताती रहती हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैं ब्रेडों को खोल खोल के देख रही थी, वो मैं ये देख रही थी मैंने ना एक्चुअली हमारी शिफू है ना, उसके मुंह में निकल रहे हैं छाले और उसका एक दाँत भी हिल रहा है। तो वो ना, एक तो वैसे ही वो मिर्ची बहुत कम खाती है, उससे ना खाया नहीं जाता, और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करके बना रही हूँ जो वो खा ले। तो मैंने ना उसके लिए बहुत कम इसमें फिलिंग भरी थी। अब समोसों में तो मैं नहीं भर पाई थी कम, तो फिर वो समोसा कैसे रह जाता। तो मैंने शिफू से पूछा, शिफू आपने खाया? तो इसने बोला मम्मा मैंने आधा खाया, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं ब्रेड पकौड़े बना रही थी, तो मैंने शिफू वाला जो है ना वो उसमें बहुत कम भरा है। तो शिफू और हिज़ा, इन दोनों का मैंने मतलब एक एक बना दिया है। बच्चे एक ही खाते हैं, इससे ज़्यादा खाते नहीं हैं। और आयरा और लिबा खा लेते हैं, तो उनका एक एक अलग बना दिया है। और अपना और पापा का भी मैंने एक एक ही बनाया है, क्योंकि बिरयानी खानी है पापा को, और मैं भी बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाऊंगी। वैसे मेरी कैपेसिटी तो 2 खाने की है, मैं 2.5 भी खा सकती हूँ लेकिन मैं डाइट पे हूँ, तो फिर मैं उतना नहीं खाऊंगी। एक ब्रेड पकौड़ा इनफ है। तो मैं ना बहुत देख देख के भी बना रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पता है इसमें से भी 2 बच गए थे। मैंने इतनी सोच सोच के बनाया ना, उसमें से भी 2 बच गए थे, अब उसी में डालने पड़े। अब बताओ क्या करूँ। अब खाने का भी इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती ना। तो बस एक स्मार्ट तरीके से काम होता है हमारे घर में। और यहाँ वाला मैं मतलब सब बच्चों की ना प्लेट्स लगा देती हूँ। वो इसलिए वैसे हमारे घर में इस तरह से नहीं लगती थी। आप लोगों ने देखा होगा वो व्लॉग्स जब मैं अपने ससुराल में खोलती थी रोज़ा, तो और ना ही मेरे मायके में लगती इस तरह से प्लेट। लेकिन मुझे बच्चों के लिए लगानी इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बच्चे खोलते हैं अपने दादू के साथ, तो दादू को भी अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ खोलना। लेकिन इनके दादू इतने सीधे हैं ना, ये पागल कर देंगे उन्हें। अगर मैंने एक में पकौड़े, एक में चिप्स ये रख दिया, दादू ये देना, दादू वो देना, वो बेचारे सर्विंग पे रह जाएंगे, वो कुछ खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी मैं एक स्मार्ट मूव करती हूँ कि भैया अपनी अपनी प्लेट लो, जो जिसका मन करे, जो जिसकी इच्छा हो वो उसमें से खाए ना खाए, वो उसकी मर्ज़ी है। बच्चों के साथ रोज़ा खोलना मतलब बहुत, आप समझ भी नहीं सकते। ये जितना बेवकूफ़ मुझे बनाते हैं ना, बहुत बनाते हैं, उससे दुगना ये अपने दादू को बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट्स भी थी, तो मैंने इनकी प्लेट्स में चॉकलेट लगा दी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। ये बच्चों का सारा अट्रैक्शन चॉकलेट पे रहा, और आज इन्होंने सही से अफ्तारी नहीं खाई है। स्पेशली लिबा ने, आयरा और शिफा ने तो खाई है, लिबा ने नहीं खाई। तो अब से मैंने सोचा है कि कोई भी ऐसी फैंसी चीज़ जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, वो मैं अफ्तारी में तो अब नहीं रखूँगी, जो गलती मुझसे आज हो गई। प्लेन अफ्तारी जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे इन लोगों के मैं रखूँगी, ताकि ये खाएं एटलीस्ट। आयरा और शिफा ने तो खाया था, बस लिबा ने ही नाटक किए थे, और सोनू तो दादू की प्लेट में कूद जाती हैं। तो बस जी यहाँ पर हमारी प्लेट भी रेडी है। तो बस मेरी प्लेट में है एक मिर्ची का पकौड़ा, एक ब्रेड पकौड़ा, चिप्स, केला और क्या ग्रेप्स, और एक गिलास शरबत एक्चुअली अभी मैं पी रही हूँ। हालांकि पापा जी कह रहे थे बेटा तुझे ठंड लग जाएगी, तो मैंने कहा पापा जी अब बिना शरबत के तो मेरा होता नहीं है। तो पापा ने कहा था अच्छा बच्चों को मत देना, लेकिन बच्चे बहुत मतलब पहले से पहले रेडी रहते हैं। तो मैंने 2 दिन तो दे दिया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा मुझे भी सर्दी हो रही है, मैंने कहा ऐसे ना हो मैं भी बीमार पड़ूँ, सारे बच्चे पड़ जाएँ, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर मैं अब सोची हूँ कि बच्चों से कुछ ना कुछ डीलिंग करूँगी, कुछ तो करूँगी ताकि बच्चे ना पिएँ या कम पिएँ, कुछ इस तरह से। ये देखिए आप मेरी बिरयानी देखिए, खैर फोकस ऑन माई बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी लाइट, और ये सच में इतनी लाइट थी ना, और ये पता कम पड़ गई गाइस, ये इतनी अच्छी बनी थी। वैसे खैर मैं घर भी भिजवाऊँगी, तो बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत पसंद आई। कि आपका कभी भी कुछ हल्का लाइट खाने का ज़रूरी नहीं है बिरयानी का नाम वो हैवी, वो स्पाइसी, वो मसाले, वो ये और वो। और इसमें भी मैंने मिर्ची कम ही रखी थी शिफू के लिए, मैंने कहा वो खा लेगी, क्योंकि अब रमज़ान चल रहे हैं, वैसे तो है नहीं कि मतलब कोई और चीज़ भी बन जाएगी, सभी रोज़ेदार होते हैं और मम्मी कहाँ ही बनाएंगी। तो मैंने सोचा मैं बिरयानी में मिर्ची कम कर दूँ, साथ में चटनी बना देंगे।
और मुझे पता नहीं कैसी बनी होगी, नमक वमक अब बिना चखे बनाई है हमने तो। मैं चुपचाप से इसकी वीडियो बनाऊंगी, देख ली। बाबू जी कैसा है नमक मिर्च? सही बनी है? कम तो नहीं नमक? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम लिबाजी। वालेकुम। ओहो मुझे हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा। मैंने भी शिबू एक गलती कर दी, वो तो लाती है अपने टेस्ट पेपर। कल पेपर था, एक बार और रिवाइज करा देती। मम्मा जी चलो अब घर जाके खुद कर लेना, ठीक है? मम्मा जी पता मैंने वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट हाँ लाई है। हाँ। बस निकाल फिर। खाना पहले बताओ। यस अभी नहीं खाना होगा ना? हाँ। अभी तो पेट फुल हो रहा है। बाद में क्या खाना दुआ चलो। मांगी? अल्लाह मेरा पेपर अच्छा जाए, अल्लाह मेरे दादी दादू पापा को बहुत सारे पैसे दे, अल्लाह मेरी पूरी फैमिलियों को लंबी उम्र दे। ऐसे करके मैंने भी बिल्कुल अपनी दुआ मांगी थी और मैं तो रोई भी थी। मम्मा कल नमाज पढ़ लियो? कल नमाज पढ़ लियो? कल नमाज पढ़ लूँ मतलब? अब वो पढ़ने बैठो मैथ्स। खाना दो। अभी बिल्कुल भूख नहीं है, फालतू में नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सबके पेट भरे। अभी किसी को नहीं खाना, जब खाना होगा मुझे पता होगा। चुपचाप से पढ़िए। बड़ी खाना दो। क्या 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 क्या? हाँ जैसे मैंने कैमरा ऑन कर, गाइस ये मुझे बहुत देर से मार रही है, ये मुझे मार रही है। चलो अभी कैसे कर रहे थे भाई बताओ? मैं इसे आंखें दिखाती नहीं भी दिखाती हूँ। अब मुंह कैसे टेढ़ा कर रखा था? कैसे कर रखा था? अजीब अजीब तरह के मुंह बना रखे थे। मेरा पेट दद्दा हो रही है मेरे को चोनू जी। तो यहाँ पर मैडम बैठ के आयरा कहाँ चली गई? आयरा अपने दांत देखने में लगी पड़ी है। हाँ आयरा का दांत हिल रहा है गाइस, कभी भी टूट सकता है। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कभी भी दांत टूटने की। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी रोज़ा खुल चुका है, सारा किचन साफ कर दिया है, खाना घर भिजवा दिया है, पापा जी ने खा लिया, ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो गए, बस मैंने नहीं खाया अभी। और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी अभी, फिर मैं नमाज का इंतज़ार कर रही थी, मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो बस नमाज पढ़ के फिर खाऊंगी लास्ट में खाऊंगी। तो इन लोगों को तो मैं पढ़ा रही हूँ और ये मेरे ऊपर कूद कूद के मेरा बैंड बजाए जा रही है। मेरा इतना इसने कचूमर निकाला। सोनू ये ना रिपीट करती है जो मैं बोलती हूँ। सोनू माऊंगी 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 माऊंगी। इसको इतनी मस्ती आ रही है, इसका मन कर रहा है इतना खेलने का। माऊंगी। अरे चलो सोनू हाय गाइस को बोलो हाय। पूछो कैसे हो, बोलो कैसे हो। अच्छा फैन का है तो ऐसे करके बताओ ना, मुंह से बोल दिया आप फैन का है। हाँ ठीक है। आप बताइए आपकी आइस का है? ये नहीं आइस अपनी है, आइस ये आइस का है, ये नोजी का है, नोजी का है। अरे मेरी यहाँ है, तुम्हारी तो तुम्हारे पास। हाँ तुम्हारी, अरे तुम्हारे पास है भाई, तुम्हारी मेरे पास थोड़ी है। अल्लाह बचाओ अल्लाह गाइस ये मेरे दम निकाल रही है गाइस, मैं मरने वाली हूँ। ये सोच रही है गाइस मर गई है तो पूरा ही मार दो इसे। थोड़ी सी भी जान वापस आ जाए इसके अंदर। मेरा कचूमर निकाल दिया छोड़ो आपने।
चलिए गाइस, हमारा तो ये सब नाटक चलता रहेगा। गाइस मैं इसके थप्पड़ मारने वाली हूँ। अच्छा, बदतमीजी करवाऊं? चलिए गाइस, आप बात सुनिए। तो गाइस यहाँ पर रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अभी वॉइस ओवर करने। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आपने टाइम देख लिया, 11:15 बज रहे हैं और मुझे तो 10 बजे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी कि बस पूछो मत। अगर सोनू सो रही होती ना तो मैं सो ही जाती, क्योंकि मेरा नेक पेन बहुत ज़्यादा है। मैं ही जानती, मैंने पूरा दिन कैसे काम किया है। गर्दन ना मेरी मतलब थक चुकी है। अच्छा, हमें वैसे नहीं पता चलता कि हमारी गर्दन में कितना वज़न होता है, लेकिन जब ऐसे कुछ हो जाता है ना तो बड़ी भारी लगती है ना, ये गर्दन का हिस्सा बड़ा भारी भारी सा लगता है। तो लेकिन सोनू नहीं सो रही थी तो उसने मुझे सोने ही नहीं दिया। अब जाके सोनू सोई है तो फिर मैंने कहा मैं ना मतलब वॉइस ओवर तो कर लूँ, वॉइस ओवर करूँगी, फिर प्रोसेसिंग पे लगाऊंगी, फिर अपलोड होगा, तब जाके कहीं आपको सहरी में मिलेगा। उस पर भी काम करना पड़ेगा 10-15 मिनट का, तब जाके ये व्लॉग सहरी में मिलेगा। अगर अभी वॉइस ओवर नहीं किया तो फिर ये व्लॉग आपको कल दिन में जाके मिलेगा, फिर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो वो मैं चाहती नहीं, क्योंकि फिर आगे रोज़े भी बढ़ते जा रहे हैं और तो इस वजह से। तो अब मैं अभी जो कर रही हूँ वो पहले रोज़े की एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो कर लेते हैं। और अब ये जो व्लॉग है ये सेकंड रोज़े का है जो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, बस यही बता रही थी कि अब मैं जाके एडिटिंग कर रही हूँ, फिर सो एंड सो ये सब काम बाद में करूँगी। तो चलिए, आज के व्लॉग में इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना और मेरी गर्दन के लिए अल्लाह पाक से दुआ करना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, फ्रेश व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। रेसिपी सब आती रहेंगी आपके पास और कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आएँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।